अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि हम किनवा की खीर कैसे बना सकते हैं। ये खीर ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री और शुगर फ्री है और वो लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं या छोटे बच्चे जिनको सिरलैक या गंदम या चावलों की खीर दी जाती है उनके लिए ये खीर बेहतरीन और मिसाली है। किनवा में चूँकि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए ये कीटोजेनिक फ्रेंडली नहीं है, लेकिन तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत फ़ायदेमंद है और इसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो भी मिलते हैं। छोटे छोटे ये बीज ताकत का बहुत बड़ा ख़जाना है। छोटे बच्चों को सिरलैक देने की बजाय ये खीर दी जाए तो बहुत बेहतर होगा। वेट लॉस के लिए, शुगर की ट्रीटमेंट के लिए या सीलियक डिजीज़ या ग्लूटेन सेंसिटिव लोगों के लिए डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल्स कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये खीर कैसे बना सकते हैं। खीर बनाने के लिए मैं आधा कप खुश्क किनवा ले रही हूँ और इस किनवा को हमने 2-3 दफ़ा अच्छी तरह रनिंग वाटर के अंदर जो है वो धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर सेपोनिन होते हैं और वो सेपोनिन जो है वो वॉश आउट हो जाएंगे। इसको आपने स्ट्रेन करना है। ये देख लें कि ये बहुत फ़ाइन स्ट्रेन आपको चाहिए होगा। जो आपकी चाय पुनने वाली पूनी होती है उसके अंदर आप ये पुन सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे बीज होते हैं, बड़े स्ट्रेनर से ये निकल जाते हैं। तो इसको बेसिकली आपने 2-3 दफ़ा जो है वो खुले पानी में धो लेना है। अच्छी तरह धोने के बाद इसको हम ओवरनाइट या आधा घंटा सोक करके रख देंगे। किनवा की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 कप दूध। मैं बेसिकली आलमंड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। बादाम का दूध आप चाहें तो कोई भी और दूध जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो इसी के साथ ये जिस तरह मैं बादाम का दूध जो है घर में बना रही हूँ, ये बेसिकली 1 कप बादाम और 3 कप पानी, ये मैंने रात भर जो है जार के अंदर भिगो दिए थे और अब मैं इस ब्लेंडर के अंदर जो है ब्लेंड कर लूँगी। कुछ लोग जो होते हैं वो बादाम का दूध इस तरह भी बनाते हैं कि ये जो बादाम के छिलके हैं ये उतार लेते हैं। मैं छिलकों के साथ इसको जो है ब्लेंड कर लूँगी और इसी पानी के अंदर जो मैंने रात भर भिगोया इसके अंदर मैंने अपनी खजूरें जो हैं 10 खजूरें, मेरे पास शरीफा खजूरें थी, अगर आपके पास अजवा खजूरें हैं या आप बाहर रहते हैं मेडजूल डेट्स हैं वो आप अपने मीठे के मुताबिक जो है वो डाल सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर सफ़ेद चीनी हम नहीं डाल रहे, खीर के अंदर मीठा करने के लिए हम खजूर डाल रहे हैं। तो ये है कि आपने दूध कौन सा, अगर दूध यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह 3 कप दूध, 1 कप बादाम और अपनी 10 खजूरें या जितनी खजूरें आपने डाली हैं वो डाल सकते हैं। और ये है कि इसको अब मैं ब्लेंड कर लूँगी। आलमंड मिल्क की बजाय कोकोनट मिल्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क घर में कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं तो ये देख लें कि उसके अंदर शुगर एडेड ना हो और प्रिजर्वेटिव जैसे कैरागनान वगैरह एडेड ना हो, केमिकल फ्री हो। घर में बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने ब्लेंडर के अंदर अपने बादाम और खजूर जो हैं ये डाल लिए हैं और इसको बहुत अच्छी तरह तकरीबन 10 मिनट ब्लेंड करेंगे ताकि इसके जो बादाम के पीसेज हैं, ज़र्रे हैं, वो ना आए। अगर आप चाहें तो इसको पुन भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पुनूंगी, इसको अच्छी तरह जो है वो मैं पीस लूँगी। किनवा की खीर बनाने के लिए मैं बेसिकली मिट्टी की हांडी यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें कि वो सेफ़ हो। कौन से बर्तन सेफ़ हैं इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, द बेस्ट वे ऑफ कुकिंग, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर से वो आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी जो है ये मैं देसी घी जो है ये ऐड कर रही हूँ। बेसिकली ये खीर जो है उन बच्चों के लिए है जो कि ग्रोइंग ईयर्स के अंदर हैं और जिनके दांत वगैरह निकलने वाले हैं और जिनकी जो है कद वह बढ़ है। एक तो ये है कि जो देसी घी है या सैचुरेटेड फैट है वो बच्चों के दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये रिसर्च जो है यही शो करती है कि जो बच्चे सैचुरेटेड फैट खाते हैं उनके एक तो दांत अच्छे होते हैं, दूसरा उनको कीड़ा जो होता है वो भी कम लगता है। इसके साथ साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर MCT ऑयल। MCT ऑयल बेसिकली जो होता है ना वो इवन वो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके लंग्स डेवलप नहीं होते या प्री मैच्योर होते हैं या जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है जेनेटिक, उनके लिए भी MCT ऑयल जो होता है वो फ़ायदेमंद होता है। MCT ऑयल बेसिकली ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एपिलेप्सी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी। हमारा घी जो है वो मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं किनवा जो है वो डाल रही हूँ। ये किनवा जो मैंने सोक करके रखा था आधे घंटे के लिए, उसको मैंने ड्रेन कर लिया है और अब मैं अपने देसी घी के अंदर और MCT ऑयल जो है उसके अंदर डाल लूँगी और इसको हम भून लेंगे जब तक किनवा का कलर जो है वो रेड हो जाता है, ये कलर चेंज कर लेता है। अगर आप इलायची डाल रहे हैं तो साबुत इलायची डाल रहे हैं तो इसी वक्त डालें। मैं चूँकि पाउडर इलायची डाल रही हूँ तो इसलिए वो मैं दूध के साथ डालूँगी।
हमारे यहाँ नॉर्मली बच्चों को गंदम वाला सिरेलैक या साबूदाने की खीर या चावलों की खीर दी जाती है जो कि एम्प्टी कैलोरीज हैं। उससे बहुत बेहतर होगा कि अगर आप किनवा जो है वो बच्चों को दें। और किनवा जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बीज है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं एज़ कम्पेयर टू एम्प्टी कैलोरीज जो कि हम चावल या साबूदाने की शक्ल में लेते हैं। तो ये तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा किनवा का कलर जो है वो चेंज हो गया है। जब आपका किनवा इस तरह का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब इसके अंदर हम दूध डाल सकते हैं। तो ये मेरा 3 कप आलमंड मिल्क बादाम का दूध है जिसके अंदर मैंने खजूर भी पीस ली थी, वो मैं इसके अंदर जो है वो डाल रही हूँ। आप खजूर की बजाय हनी या कोई भी और हेल्दी स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। छोटे बच्चों को चीनी देना बचपन से ही जो है वो उनकी डायबिटीज़ को इंक्रीज़ करता है। अब ये साथ मैंने दालचीनी और पिसी हुई इलायची का पाउडर जो है वो भी डाल दिया और अब मैं इसको मिक्स करके पकाऊंगी जब तक मेरी खीर गाढ़ी हो जाती है। अगर आपके बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर थोड़े से पानी में कोको पाउडर मिला के भी डाल सकते हैं। इसी तरह अगर चाहें तो बादाम पिस्ते और काजू भी पीस के डाल सकते हैं। ये तकरीबन 15 मिनट जो है हमने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर अपनी खीर जो है किनवा की खीर इसको पकाया है और ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। और इसके अंदर ये आपको किनवा के जो है ये दाने जो है सीड्स जो हैं ये नज़र आ रही हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बादाम पिस्ते वगैरह डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो इसको आप खीर को पीस के भी दे सकते हैं और चाहें तो जैसे हमने किनवा जो है वो साबुत यूज़ किया है, आप किनवा को भी जो है अपना ग्राइंडर के अंदर पीस के तो किनवा का आटा जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास जो किनवा की खीर है ये पूरी सही कंसिस्टेंसी के साथ तैयार है और ये सिरेलैक या चावल या इन सब का बहुत बेहतर नेबुल बदल है। एक तो ये कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत लो होता है और दूसरे नंबर के अंदर ये इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। आप चाहें तो ये गरम गरम भी खा सकते हैं लेकिन मैं ठूठियों में डालकर इनको ठंडा कर लूँगी। अगर आपके बच्चे बहुत चूज़ी और पिकी हैं तो ठूठियों के शौक में ही वो ये खीर खा लेंगे। ये हमारी किनवा की खीर जो है ये तैयार है। इसके अंदर हमने स्वीटनर के लिए जो है वो खजूर डाली, आप चाहें तो हनी भी डाल सकते हैं। बहुत लजीज है और ठूठियों के अंदर जो है ये और ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो ये आपने देखा कितने आराम से और कितनी जल्दी बन जाने वाली ये खीर है। अपने बच्चों को शुरू से गंदम और चीनी का जायका देने की बजाय अगर आप किनवा और हनी और खजूर और इस किस्म के हेल्दी स्वीटनर्स का जायका देंगे तो वो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये खीर ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।